भदरपुर से दिल्ली की ओर रवाना हुई एक बस में अपने बुजुर्ग दादा के साथ ये दो मासूम बच्चियां सवार होती हैं। जैसे ही करनाल पहुंचते हैं बस स्टॉप पर इनके दादा इनको उतरने के लिए बोलते हैं। ये दोनों की दोनों बस से उतर जाती हैं, लेकिन बस चल पड़ती है और दादाजी जो हैं बस में ही सवार रह जाते हैं। और अब ये दोनों बच्चियां जो हैं करनाल में हैं, लेकिन ना इनके जान पहचान का कोई व्यक्ति करनाल में रहता है, उम्र भी कम है, ऐसे में इनको कोई नंबर या आता पता ज्यादा मालूम नहीं है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं अपील करूंगी कि इस वीडियो को आप इतना आगे तक पहुंचाइए कि जल्द से जल्द ये दोनों बच्चियां सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं। तो इनका कहना है कि मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं, लेकिन 1 साल से भदरपुर में रह रही हैं और भदरपुर में इनके साथ इनके माता पिता रहते हैं, जो जाहिर है कुछ काम करने के लिए बिहार से भदरपुर आए होंगे। लेकिन 1 साल से यहाँ रह रही है। इसके दादा ने बोला दादी के पास बिहार चलते हैं, तभी ये दोनों बहनें बस में सवार होती है। एक की उम्र 10 साल है, जो बड़ी वाली है उसका नाम ज्योति है, छोटी वाली 8 साल की है, उसका नाम प्रीति है। फोन नंबर इनको याद है, ये एक चाय का ठेला है, यहाँ पे ये दोनों को बिठाया हुआ है। फोन नंबर जरूर इनको याद है, लेकिन इससे ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रही। और जब फोन चाय के ठेले वाले भैया मिलाते हैं तो सामने से एक नंबर लगता नहीं है और दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति फोन उठाता है वो बोलता है कि हम ऐसी नाम की किसी बच्ची को नहीं जानते हैं। ऐसे में डायल 112 को इत्तला कर दिया गया है। पुलिस जल्दी मौके पर पहुंचेगी आगामी कार्रवाई के लिए। लेकिन आप लोग हमेशा बिछड़े लोगों को मिलवाने में सहयोग देते हैं, आज फिर से आपके सहयोग की जरूरत है। अपना नाम बताइए। ज्योति कुमारी। कितनी उम्र है आपकी? 10-11 साल हो गई। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार की। बिहार के। और यहाँ पे रहते हो भदरपुर में कब से रह रहे हो? 1 साल हो गया। 1 साल। और कौन कौन रहता है आपके साथ? मेरा पापा, मेरा मम्मी, दादी सब रहता है। तो अब आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे बस में? सतनाली जा रहे थे भैया के पास। सतनाली में कौन रहता है? मेरा भाई रहता है बड़ा। और ये बिहार में है सतनाली? नहीं, कहाँ पर है? पंजाब में पड़ता है। पंजाब में पड़ता है। तो सुबह कितने बजे निकले थे आप घर से? 10 बजे। और फिर क्या हुआ, आप यहाँ पे कैसे उतर गए? वो दादाजी बोला था उतरने के लिए तो उतर गई। यहीं पे? नहीं, फिर कहाँ उतरे? उधर आगा उतर गई। आगे? कहाँ पे? आगा उतराया था, आगे उतरे थे। तो आप दोनों उतर गए और फिर दादाजी कहाँ हैं? दादाजी उधरे चले गए। अब आपको किसी का नंबर याद है घर में? नहीं। किसी का नंबर नहीं पता? नहीं। मम्मी पापा कहाँ पे हैं? वो बेना भदरपुर में रहता। भदरपुर में है वो। पापा का भी नंबर नहीं पता? नहीं। मम्मी का भी नहीं पता? भदरपुर में एड्रेस पता है अपने घर का? कोई कॉलोनी का नाम कुछ? नहीं। नहीं पता? स्कूल जाते हो? नहीं। आपके पास सामान है कुछ? हाँ। क्या सामान है? वो कपड़ा लगता है। ये बैग लेकर निकले थे आप? हाँ। और भाई बहन है आपके? हाँ। पापा क्या करते हैं? पापा काम करते हैं मकान में। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? हाँ। और नाम क्या है पापा का? पवन ऋषि देव। पवन। और आपका क्या नाम है? प्रीति। कितनी उम्र है आपकी? हालांकि वो अभी थोड़ी छोटी है, आप देखेंगे 8 साल की बच्ची, और जाहिर है कि ठंड कड़ाके की पड़ रही है, बच्चों को ठंड भी लग रही होगी। ऐसे में बच्चों को अंदर होना चाहिए, बंद जगहों पे होना चाहिए। लेकिन ये दोनों बच्चियां जो है बस से उतर जाती है। अब ना तो इनको नंबर याद है अपने पिता का, ना इनको एड्रेस कॉलोनी याद है। बस ये इतना बता पा रही है कि भदरपुर के रहने वाले हैं और वहां से ये पंजाब के लिए निकले थे। उनके भाई रहते हैं, अपने दादा के साथ निकले थे। तभी आगे ही बस जो है वो रुकती है चौक पे, बता रहे ITI चौक पे, वहां पे बस रुकती है। इनके दादा इनको बोलते हैं उतर जाओ, ये उतर जाती हैं। तो आप लोग उतरे तो दादाजी क्यों नहीं उतरे? वो बस खुल गए थे। खुल गया मतलब? चला पड़ा है। बस चल पड़ा। हाँ। तो वो रुकवा भी सका था रास्ते में। वही दादाजी, अब न जाने ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि उन्होंने रुकवाई नहीं, बस वो रुक के मदद करने के लिए रुके नहीं। अब वो तो देखिए जो भी है वो इनके अपने परिवार का मैटर है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा फर्ज ये है कि इन बच्चियों को सही सलामत सुरक्षित इनके घर पहुंचाने, क्योंकि जमाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में ठेले वाले भैया ने भी अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाया। कहाँ है वो भैया ठेले वाले? उन्होंने भी एक अच्छा नागरिक होने का फर्ज निभाया, हमें जानकारी दी। भैया कितनी देर हो चुकी है बच्चों को आए यहाँ? इनको तो कम से कम 1.5 घंटे के आसपास होगा जी। क्या देखा आपने? बस से उतर कर आई? नहीं, हमने ये ऐसा कुछ नहीं देखा। हमने तो ये देखा कि मेरे पास आए, मैं कहीं गया हुआ था, तो जैसे ही मैं इन्होंने बताया मेरे को भी ऐसे करके बात है, और ये बच्चे यहाँ बैठे हैं,
फिर इनको चाय चुए पिलाई, खाना खुना खिलाया थोड़ा। तो मैंने इनसे पूछा, 1-2 नंबर भी मिलाए जी मैंने। तो जिसके पास मैंने नंबर मिलाया वो कहने लगे भाई हमारे नहीं है बच्चे, हम नहीं जानते वो कौन है ये। मैंने इनका नाम भी बताया, इनकी बात भी करवाई, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा बेटा कोई और नंबर है, तो ये कहने लगे इनको और हमारे पास नंबर नहीं है। 2-3 नंबर थे, तो वो उन मेरे चार्ज नहीं है जी दोनों नंबरों में। तो बस हमने देखा, वैसे पूछा है नहीं, अब मेरे पास आए तो मैंने इनको बिठा लिया जी। हाँ, बता क्या रही हैं, बस से उतर गई? ये कभी तो कह रहे बस से उतर गए जी, कभी कह रहे हम ट्रेन से उतर गए। ये हमारी भी समझ में नहीं रहा क्या करें क्या नहीं करें जी। तो मैं मिड्डा साहब का नंबर था मेरे पास, मैंने उसको कॉल किया, फिर आप लोग आ गए हैं जी। डायल 112 को किया? हाँ मैम, वो आ रहे हैं, कह रहे अभी 5 मिनट में आ रहे हैं। अभी फोन किया उनके पास, तो उनको ज्यादा टाइम हो या नहीं, अभी 2 मिनट पहले फोन किया मैंने उनको पास। बिल्कुल, आप देख सकते हैं दोनों बच्चियां यहाँ पर है। कहाँ जा रहे थे आप लोग बस में बैठ के? सतनाली। सतनाली। तो आप करनाल में दादाजी ने उतरने क्यों बोला? आप तो सतनाली जाने वाले थे बस में बैठ के। पता नहीं। नहीं पता क्यों बोला, बस उन्होंने बोला आप उतर गए। दादाजी ने पीछे से आवाज लगाई थी जब आप उतरे थे? हाँ जी। रोकने की कोशिश की थी उन्होंने बस को? नहीं रुका था बस वाला। बस वाला नहीं रुका। अब अपने आप में बहुत ही हैरानी की बात है कि कोई सवारी अगर बस चालक को, कंडक्टर को रोकने को बोलती है, बस रोकनी चाहिए। और अगर वहां बस नहीं रुकी तो कुछ जगह आगे तो रुक सकती थी, वो वापस तो आ सकते थे बच्चों को देखने के लिए। लेकिन जैसे बता रहे हैं 2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई इनका अता पता लेने वाला नहीं आया है। तो ऐसे में सबसे पहले तो डायल 112 को ही इत्तिला किया जाएगा कि डायल 112 सबसे पहले तो यहाँ पर आए, और उसके बाद ही आगामी कार्यवाही जो है वो अमल में लाई जाएगी कि बच्चों को जो है ढूंढना, इनकी बीटी कराई जाएगी, इनकी तस्वीरें जो है वो आसपास के सभी निकट थानों में भेजी जाएंगी। भदरपुर की रहने वाली बता रही है, भदरपुर के जो थाना होंगे वहां पे इनकी फोटोज दी जाएंगी, बीटी होगी, ताकि जल्द से जल्द, हो सकता है माँ बाप भी परेशान हो सकता है दादाजी ने घर पे फोन करके बता दिया हो। ऐसे में बहुत ही परेशानी वाली बात है। कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, ठंड भी लगती है और भूखे पेट बैठी हुई थी। जैसे चाय के ठेले वाले भैया बता रहे हैं कि हमने इनको चाय पिलाई, खाना दिया, उनको भूख भी लगी हुई थी, ठंड भी लग रही है, बच्चों की उम्र भी कम है और दोनों ही लड़कियां। ऐसे में जमाना कितना असुरक्षित है हमें वो भी पता है। आसपास के तमाम लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, जल्दी पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच जाएगी। एक बार बच्चों से फिर से बातचीत करते हैं और गौर से बच्चों की दोनों की तस्वीरों को देख लीजिए, ताकि इतना वायरल कीजिए दोनों की तस्वीरों को कि जल्द से जल्द दोनों ही बच्चे अपने घर सकुशल सही सलामत पहुंच जाएं। तो कितने बजे सुबह निकले थे घर से? 10 बजे। 10 बजे निकले थे। तो कहाँ के लिए निकले थे? वो सतनाली। और कौन रहता है वहाँ पे? वहाँ पर मेरा भाई रहता। उनका नंबर याद है? नहीं। पापा का नंबर? किसी को। तो आपने इनको किसका नंबर दिया था? मेरे बहन का नंबर दिए। बहन भी है आपकी? हाँ। वो कहाँ रहती है? वो रहता है बोगला में रहता है। अब याद है बहन का नंबर? हाँ याद है, रिचार्ज नहीं है। क्या नहीं है? MB नहीं है, रिचार्ज नहीं है, पैसा नहीं। फोन तो हमारे पास है। फोन है आपके पास? उनका चार्ज नहीं है उसके। अच्छा, पैसे नहीं है। तो ये जिससे भैया ने बात की थी वो कह रहे हैं आपको जानते नहीं है। आपकी बात कराई थी चाय वाले भैया ने? हाँ जी। वो आप जानते हो उनको? वो कौन था फोन पे? पता नहीं किसको धरा देती है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं दोनों ही बच्चों की तस्वीरें आप गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि जल्द से जल्द दोनों ही बच्चों को सही सलामत इनके घर तक पहुंचाना है। दोनों ही बच्चियां हैं, ये आप देख रहे हैं। 10 साल की ज्योति है और उस तरफ 8 साल की प्रीति है, और दोनों ही भदरपुर की रहने वाली बता रही हैं। 1 साल से भदरपुर में रहती है, वैसे मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। यहाँ पे इनके पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, इनकी माँ साथ में रहती है, और ऐसे में अपने भाई के घर अपने दादा के साथ बस में सवार होकर जा रही थी। तभी इनके दादाजी इनको ITI चौक पर उतरने के लिए बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो बच्चों को भी नहीं पता। कभी इसने मुझे ऑफ द कैमरा बताया कि उन्होंने बोला था आगे ट्रेन से चलेंगे इसलिए उतर जाओ। हो सकता है कैमरे पे कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको सही से अपनी बात समझानी नहीं आती। लेकिन आसपास के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जल्द से जल्द इन बच्चों को इनके घर पहुंचाना है। भदरपुर में और कौन कौन रहता है घर में? घर में मेरा बहन रहता है, बड़े बहन। नहीं, भदरपुर में कौन कौन है? भदरपुर में मम्मी पापा दादी दादा, बस इतना ही रहता। बस आप 2 ही बहनें हो? नहीं, 5 बहन हैं। और बाकी 3 बहनें कहाँ हैं? उधर है, भदरपुर में ही है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा मैं। और दूसरे नंबर पे ये है? हाँ। और 3 इससे भी छोटी हैं। हाँ। तो आप दोनों को दादाजी कहाँ लेकर जा रहे थे? सतनाली। जाते हो? पहले भी जाते हो सतनाली? नहीं। पहली बार जा रहे थे? हाँ जी। बिल्कुल, पहली बार इनके दादाजी ने इनको बोला कि भाई के घर लेकर चलते हैं सतनाली।
की ओर ये जा रहे थे। उसका कहना है सतनाली पंजाब में है और ऐसे में ये बस में सवार होते हैं। हालांकि डायल 112 की गाड़ी सूचना प्राप्त करते ही मौके पर पहुंच जाती है, क्योंकि जाहिर है कि बच्चे अपने आप को भदरपुर का रहने वाला बता रहे हैं। अब हम सबके तो भदरपुर में कोई कनेक्शन या कोई जान पहचान है नहीं, तो ऐसे में पुलिस ही जिम्मेवार है और पुलिस को हमने जानकारी दे दी। पुलिस मौके पर भी पहुंच जाती है। बच्चों की तस्वीरों की बीटी कराई जाएगी। ये देखिए, कहाँ से आए हो? इंतजाम हो रहा है। भदरपुर बेनास। यहाँ किसके पास आए थे? मम्मी पापा रहते कहाँ रहते हैं? भदरपुर बेनास। नहीं, यहाँ किसके पास आए थे आप? नहीं, अब तुम बेटा वहाँ बदरपुर से बैठे थे? नहीं, हाँ। जा रहे थे, इधर से जा रहे थे सतनाली। कहाँ से बैठे थे बस से? बस से उधर उतार दिया है बस। नहीं, जाना कहाँ था अब आपने? जाना था बिहार। बिहार जाना था। आए कहाँ से थे अब? आया था तो बिहार से। बिहार से आते, फिर आए किस लिए थे यहाँ? यहाँ मम्मी पापा नाना था। ये मम्मी 1 पापा साल आपके से कहाँ हैं? यहाँ रहते हैं। पहले बिहार के हैं और अब ये सतनाली जा रहे थे भदरपुर। सतनाली सतनाली पंजाब में है ना? भिवानी में। अच्छा, वहाँ जा रहे थे ये। भिवानी सिवानी मालती का। बस में भदरपुर से ही बैठे थे ना? भदरपुर से ही सतनाली के लिए बैठे थे ना बस में? और भी सतनाली होगी, कई जगह नाम। ये कह रहे हैं पंजाब का सतनाली है। हाँ, उधर भी है। हमारे मम्मी पापा कहाँ पे हैं? इसमें होगी दिल्ली में। मम्मी पापा कहाँ पे? कई जगह है। कहाँ पर रहते हैं? भदरपुर के नाम। मम्मी पापा कहाँ पे हैं? भदरपुर के नाम। अच्छा। वहीं बिहार में? नहीं, तो बदरपुर सर ये बदरपुर तो मेरे सामने किया, इधर के पास नहीं सर, बदरपुर है। बॉर्डर भी है, बदरपुर है, इधर इधर है ना जी? इधर के पास रहते हो? हाँ जी। इंदिरी के पास? इंदिरी के पास। बदरपुर गाँव में। फिर बदरपुर ये हाँ, बदरपुर में तो फर्क है। बदरपुर क्या है ना, तब मेरे यहाँ हाँ, इधर किसान के पास काम करते हैं। नहीं सर, क्या नाम है यहाँ किसान का? इंदिरी के पास। हाँ जी, पवन है? क्या नंबर है? नहीं, पवन क्या है काम कोई कर रहा है किसान? पापा? वो मकान में करता है। दुकान में दिहाड़ी करता है। मजदूरी करे वहाँ बदरपुर गाँव में। पवन के पास है? पवन है बदरपुर का गाँव का ही। नहीं, पापा इसका पवन। तुम्हारे पापा का नाम पवन है? अच्छा, उसके जिसके पास काम करते हैं उसके नाम का पता है? नंबर नहीं है तेरे पास कोई भी? बदरपुर पता करना पड़ेगा इसका। उठाओ गुड़िया, बैग उठाओ। आपका क्या है? चल जाओ, चलो। आ जाओ, कोई बात नहीं। कोई नहीं, तुम्हें हालांकि बच्चों को अब पुलिस अपने साथ गाड़ी में बिठाकर साथ लेकर जाएगी, बीटी कराई जाएगी। और भदरपुर के भी कई जो है शक जताए जा रहे हैं। इंदिरी के पास में भी भदरपुर है, तो शायद वहीं जा रहे हो। हालांकि डायल 112 से सर हैं और आप देख सकते हैं कि बच्चों को गाड़ी में बिठाया जा रहा है। बच्चों को अपने साथ लेकर जाएंगे, पूछताछ करेंगे और फिर जल्द से जल्द बच्चों को घर सही सलामत पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो सर, बच्चे काफी छोटे भी हैं और थोड़े कंफ्यूज भी नजर आ रहे हैं। अब क्या किया जाएगा? अभी बच्चों को सेक्टर 9 चौकी लेके जाएंगे, वहाँ इनका छानबीन करेंगे, पता करेंगे भाई ये बीटी कहाँ भी से। कराएंगे? हाँ चलो, बीटी तो कराएंगे, वो तो बीटी तो बाद की बात है। पहले यहाँ चौकी में लेके जाएंगे। चौकी में इनका माँ बाप जहाँ भी होंगे, इसके पेरेंट्स, उनसे का पता करके फिर अपना वहाँ से इनके पास छोड़ देंगे। अगर इसके बिल्कुल। मम्मी पापा मिलेंगे तो उनके पास छोड़ देंगे। और जब तक नहीं पता चलेगा तब तक तब यही तक वो रहेंगे रखेंगे सीधे? इनको। बदरपुर कांटेक्ट करो सर। हाँ, आप। कोई बात नहीं। हाँ, वहाँ कांटेक्ट करके ना इसके भादर का नाम पवन है। हाँ, वहाँ कोई को- बिल्कुल, आप देख सकते हैं सेक्टर 9 चौकी सबसे पहले तो दोनों बच्चियों को डायल 112 अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर जाएगी और वहां पे बच्चों से बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा। कोई नंबर अगर अपने पिता का, अपने घर परिवार का कोई नंबर साझा करती है और फोन पे बातचीत हो जाती है तो सबसे बेस्ट चीज तो वही रहेगी। वरना उसके बाद जो है अपनी छानबीन पुलिस शुरू करेगी, बीटी कराई जाएगी और एक आसपास के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो एक शक जताया जाता है कि भदरपुर जो है वो इंदिरी के आसपास कहीं पर है, तो हो सकता है वही वाला भदरपुर होगा। तो ऐसे में बीटी कराएंगे। आसपास के सभी निकट जो क्षेत्र है वहाँ के थानों में बच्चों की, दोनों बच्चियों की फोटोज वायरल की जाएंगी और जल्द से जल्द उनका पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। हो सकता है जो दादाजी उन्होंने भी माता पिता को बता दिया होगा, वो भी अपने आसपास किसी पुलिस चौकी या थाने गए होंगे, तो ऐसे में हो सकता है शिकायत आई होगी। बाकी आप लोगों से जन जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं पहले भी बहुत सहयोग करते, एक बार फिर से आप लोगों की मदद की जरूरत है। दोनों बच्चियों को, जिसमें कि 10 साल की ज्योति है, 8 साल की प्रीति है, अपने आप को 1 साल से भदरपुर का रहने वाला बता रही है, मूल रूप से बिहार की रहने वाली, पिता का नाम पवन बता रही है, बोल रही है भदरपुर में माता पिता दादा दादी और 3 छोटी बहनों के साथ रहती हूँ।
यही दोनों बहनें सबसे बड़ी हैं, लेकिन बहुत ही मासूम और छोटी बच्ची है और ज्यादा उनको आसपास की कोई जानकारी भी नहीं है। ITI चौक पे बस वाला उतार के चला जाता है और दादाजी बस में बैठे रह जाते हैं और सतनाली जा रही थी, ये भी उन्होंने बताया। इससे ज्यादा कोई जानकारी देने में दोनों ही बच्चियां जो है पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं थी, सक्षम नहीं थी। आप लोगों से जन से अपील, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए। भदरपुर में अगर कोई आपका परिचित रहता है, आप लोग समझ पा रहे कौन सा भदरपुर है ये सतनाली में कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति रहता है, कोई इनको जानता हो, इसके पिता मजदूरी करते हैं, पवन नाम है, कोई उनके जान पहचान का हो तो जितना हो पाए, नहीं भी जानते तो इस वीडियो को जितना हो पाए उतना सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से 2 बच्चियां जल्द से जल्द सही सलामत अपने घर पहुंच जाएगी। खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।